नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं आप सबका दोस्त। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं ट्रम्प द्वारा लगाए गए इंडिया पर जो टैरिफ्स है, जो कि 25%। दोस्तों, ये टैरिफ्स इंडिया के जो मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स हैं उन पर लगाए गए हैं। तो चलिए आज का एनालिसिस शुरू करते हैं। दोस्तों, ट्रम्प ने जो इंडिया पर टैरिफ लगाए हैं मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स में, उनमें से भी हम इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम हटा देते हैं, क्योंकि उन पर अभी टैरिफ्स नहीं लगे हैं। और बात करें बाकी पर, तो बाकी जो आइटम्स हैं उनमें से जो सबसे ज़्यादा जिसको इफ़ेक्ट पड़ेगा वो है जेम्स एंड ज्वेलरीज पे करंटली। तो क्या इंडिया को इससे बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है? तो देखिए, इंडिया का जो टोटल ट्रेड है यूएस के साथ, वो $210 बिलियन का है, जिसमें से मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट $120 बिलियन के अप्रॉक्स है, जिसमें से $80 बिलियन का एक्सपोर्ट करते हैं। तो जो ये ट्रेड है, ये इंडिया की जीडीपी का सिर्फ 2% है। तो इंडिया को उतना फ़र्क तो इससे नहीं पड़ेगा, पर ज़रूर इंडिया को ये बम ज़रूर आने वाला है। और साथ ही साथ अगर हम ये भी देखें कि अगर इंडिया के मार्केट को ग्रो करना है, तो यूएस मार्केट इंडिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट। तो क्या डील पूरी तरह रुक चुकी है? इसका जवाब है नहीं। इंडिया अभी भी डील पर काम कर रहा है। वैसे भी इंडियन पार्लियामेंट में अभी जो भी हुआ है ऑपरेशन सिंदूर के बारे में, और साथ ही साथ जब मोदी जी ने क्लियर किया कि ट्रम्प ने या फिर किसी भी प्रेसिडेंट ने, किसी भी वर्ल्ड लीडर ने सीज फायर नहीं कराया, तो ट्रम्प तब से बौखला चुके हैं। जिसकी वजह से उनकी जो ज़ुबान है या फिर के जो कमेंट्स है वो और भी भद्दे होते जा रहे हैं। जिसमें से उन्होंने ये भी कमेंट किया कि इंडिया और रशिया की इकॉनमी डेड है। वैसे तो अगर उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो वो इंडिया के साथ ट्रेड डील करते भी नहीं, और साथ ही साथ इंडिया के बारे में ज़िक्र भी नहीं करते हैं। और ये साफ दिखाता है कि उन्हें फ़र्क पड़ता है, इसलिए वो जितनी भी अपने कमेंट्स है उसमें इंडिया का मेंशन ज़रूर करते हैं। और ये प्रेशर टैक्टिक्स की तरह है, और साथ ही साथ ट्रम्प को गुस्सा भी आ रहा है, क्योंकि इंडिया हिल नहीं रहा है। और साथ ही साथ उनका जो ये झूठ था कि उन्होंने सीज़ फायर कराया है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, वो भी साफ हो चुका है। अब दोस्तों, जो इंडिया की जो इकॉनमी है, क्या वो बहुत बड़े क्राइसिस में आ जाएगी? तो इसका सिंपली जवाब है नहीं। क्योंकि इंडिया की कॉमर्स मिनिस्टर ने भी क्लियर कर दिया है, कॉमर्स मिनिस्ट्री ने, कि हम जो हैं अभी अपने एमएससी एमएसएमईज और बाकी जो अपने सेक्शंस हैं और फार्मर्स हैं, उन्हें सिक्योर करना चाहते हैं, और साथ ही साथ उनके जो भविष्य है उसे देख रहे हैं। ट्रेड डील पर ज़रूर आगे भी बातचीत होगी, और साथ ही साथ इंडिया ने अभी यूके के साथ भी ट्रेड डील साइन की। प्राइम जिसमें मिनिस्टर आप यूके जाएंगे और वहाँ पे डील साइन करेंगे। हमारी बातें अभी ऑस्ट्रेलिया के साथ चल रही थी, जो कि कंप्लीट हो चुकी हैं। और हमारा ट्रेड ऑस्ट्रेलिया के साथ भी बढ़ेगा, जिनके साथ हम फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करने वाले हैं स्पेसिफिक सेक्टर्स में, और बहुत सारे सेक्टर्स में ड्यूटीज़ बहुत ही कम होने वाली। इसराइल के साथ बातें चल रही हैं, यूएई के साथ हमारा हो चुका है। अब साथ ही साथ हमारी ईयू के साथ भी बातें चल रही हैं, और रशिया के साथ भी हमारी डेवलपमेंट हो रही है। तो दोस्तों, अगर हम बात करेंगे चाइना की, तो उनके साथ हमारा रिकॉर्ड ट्रेड है, और साथ ही साथ उसमें हमें बहुत ज़्यादा नुकसान भी हो रहा है। हम चाइना के साथ भी बात कर सकते हैं। हमने आरसीईपी को भी मना कर दिया था एयर टाइम से, क्योंकि उसमें हमें बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा था। इसलिए हम अभी यूएसए को मना किया है। मना तो नहीं कहेंगे, बट अभी भी नेगोशिएशंस चल रही हैं। आरसीईपी में जो हमने मना किया था, तो बहुत सारे लोगों ने बहुत हो हल्ला काटा था कि इंडिया के पास मार्केट चली गई है चाइना की, और बहुत से मार्केट्स जो है, चाहे वो आसियान मार्केट हो, जापानीज़ मार्केट हो, ऑस्ट्रेलियन मार्केट हो, हम उसे एक्सेस नहीं कर पाएंगे। पर आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि उस टाइम पर अगर हमने अपनी मार्केट खोल ली होती, तो चाइनीज़ गुड से इंडिया फ्लड हो जाता। आज जो हमारा ट्रेड है चाइना के साथ, और जितना भी हमारा ट्रेड डेफिसिट है, वो ऑलमोस्ट दुगने से भी ज़्यादा होता, $200 बिलियन से ज़्यादा होता। और साथ ही साथ चाइनीज़ के साथ साथ जापानीज़ गुड्स, साउथ कोरियन गुड्स या फिर ऑस्ट्रेलियन गुड्स, ये भी हमारे मार्केट को फ्लड कर चुकी होती। यही नहीं, वियतनामीज़ गुड या फिर बाकी आसियान कंट्रीज़ के जितने गुड्स हैं, वो इंडिया में फ्लड कर चुके होते हैं। इंडिया की मार्केट ऑलमोस्ट कोलैप्स भी कर जाती है। जितने भी इंडिया के मैन्युफैक्चरर्स हैं, वो उतनी तेज़ी से नहीं बढ़ पाते। तो अपने मैन्युफैक्चरर्स को सिक्योर करने के लिए हमने आरसीईपी में कभी ज्वाइन नहीं किया। और साथ ही साथ अभी हम अमेरिका के साथ ट्रेड डील पर बात कर रहे हैं। तो जैसे ही वो ट्रेड डील आगे फाइनलाइज होगी, उस पर साइन ज़रूर किया जाए।